हेलो फ्रेंड्स, हमने एक सप्तक देखा यहाँ से बजाकर और उसका आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो सप्तक सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसा नहीं है, हमने एक सप्तक ही देखा है। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से सा मानते हैं तो ये सप्तक यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो ये इसकी है, उसको काली 4 हम कहेंगे। हमने ये बजाया था, ये काली 1 है। ठीक है, काली कीज है, उसमें काली 5 की 1 से 5 तक गिनी जाती है। ये 1, काली 1, काली 2, काली 3, काली 4 और काली 5। जो लोग गाते हैं वो अपना स्केल एक फिक्स कर देते हैं कि हम यहाँ से गाएंगे। कोई लोग काली 5 से गाते हैं, कोई काली 4 से गाते हैं। तो वो काली 4 से गाएगा, वो हमने जो सप्तक देखा उस सप्तक के बीच में गाएगा। जो काली 5 से गा रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस सप्तक के बीच में गाएगा। वो सप्तक के जो 12 स्वर होते हैं उस सप्तक के बीच में वो गाएगा। ठीक है, तो ऐसे काली 5 होती है, 1 2 3 4 5। दोबारा से ये काली 1, काली 2, काली 3, काली 4 और काली 5। उसी तरह से काली 1, काली 2, काली 3, काली 4 और काली 5। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति कोई एक ही रेंज में गा सकता है। ठीक है, कोई बड़ा सिंगर ऐसा होता है जो बहुत ही हाई लेवल का भी गाते हैं सॉन्ग। ठीक है, वो उनका सुर बहुत ही ऊंचा होता है। कैलाश खेर है, ऐसे सिंगर होते हैं। सोनू निगम जी हैं, बहुत ही ऊंचा गा सकते हैं वो। ठीक है, तो वो उनके लिए आगे का स्केल है, वो यहाँ से भी गा सकते हैं। उनका स्केल यहाँ होता है, यहाँ से भी गाते हैं। ये भी सप्तक ही है। सप्तक ऐसा नहीं कि काली यहाँ से ही स्टार्ट होता है, यहाँ से होता है, ये नहीं। ये हमने काली 1 से काली 5 दिखाया हमने। ठीक है, सप्तक कहीं कोई भी की से स्टार्ट हो सकता है, वाइट की से भी स्टार्ट हो सकता है अगर हम यहाँ से गिनेंगे। ठीक है, हाँ, एक दूसरी बात, काली 1 से 5 हमने ये देखा। अब सफ़ेद में भी ऐसा ही होता है, लेकिन सफ़ेद में 7 होता है। सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6 और सफ़ेद 7। यहाँ तक सफ़ेद कीज होती है। ठीक है, सफ़ेद 7 तक। फिर से सफ़ेद 1 स्टार्ट हो जाता है। सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, 4, 5, 6 और 7। उसी हिसाब से आगे सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ तक। तो ये भी स्केल है। कोई बंदा यहाँ से भी गा सकता है, तो वो अपना स्केल मानेगा। ये है सफ़ेद 6, तो वो सफ़ेद सा के सप्तक में गा रहा है। ठीक है, ये सफ़ेद 6 उसका स्केल है, यहाँ से स्टार्ट करके सॉन्ग को। ठीक है, तो जैसा उसका स्केल होगा वो इसी हिसाब से गाएगा। तक अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 12 की गिननी है। 1 2, उसके बाद ये है ना, दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो लास्ट में ये 12 तक हुआ नी, और लास्ट का ये सा हमें दोबारा से पकड़ना है। तो इसको और इसको पकड़ के हम, ये स्केल बनता है। ठीक है, ये 12 की का एक सप्तक बनता है। इसमें से इसमें और इसमें से बीच में जितनी भी की जाती है वो सब इस सप्तक के अंदर आ जाएगी। इस सप्तक को हमें अगर बजाना है तो कैसे बजाएंगे? सा, रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, म शुद्ध, म तीव्र, प अकेला है, प पंचम, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, और ये हुआ हमारा लास्ट वाला सा। ये एक स्केल हुआ। समझ गए आप? सप्तक के बारे में आपको शायद समझ में आ गया होगा कि सप्तक क्या होता है। सप्तक कोई भी की से स्टार्ट होता है, यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, तो उसमें 12 की गिननी है, तो वो हुआ हमारा सप्तक। ये सब हमने जानकारी इसलिए ली ताकि हमें समझ में आए कि भाई हम क्या बजा रहे हैं। अब हमें आगे जो प्रैक्टिस करना है वो है पूरा, कोई सप्तक नहीं, पूरा हारमोनियम का सब कीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कैसे करनी है देखते हैं। स्टार्ट में यहाँ से पकड़ेंगे हम। चलिए यहाँ से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। अंगूठा लेके, जब आपको ऐसा लगे कि नीचे की कीज पर अंगूठा रखना है तो आप अंगूठा रखिए। ऐसा लगे कि अंगूठा नहीं सेट हो रहा है तो कोई और उंगली देकर प्रैक्टिस कीजिए। हर एक ट्यूशन क्लासेस में सब अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी उंगली कहाँ पर रखेंगे और
किस तरह से बजाएंगे। जब कई बार ऐसे सॉन्ग होते हो जिसमें ऐसे लगातार कीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब कोई ऐसे फिक्स तो नहीं रखना कि अंगूठा ही स्वाइट पे रखना है, तो नहीं रख पाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से ये प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखते हैं। ये जब प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होने लगे तो आपको लगे कि स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप लगातार वैसे बजा पाएंगे, तब जाके आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है। आपकी उंगलियां इधर उधर होगी क्योंकि ये बजाना आसान नहीं है। पर एक बात का ध्यान रखना है, आप जब बजाएंगे तो उसको बीट पर ही बजाना है। जैसे घड़ी की सुई होती है, टक 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 टक, ऐसे जो एक लय होती है उस लय को हमें पकड़ना है, समझ रहे। अगर एक जो ज़्यादा स्पीड करेंगे, ज़्यादा टेम्पो होगा आपका, तो उसी हिसाब में ही आपको सब बजाना है। ऐसा नहीं कि टेम्पो को थोड़ा कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि ऐसा नहीं बजाना है, एक ही लय पकड़ना है। ठीक है, तो हमने सब कीज को बजाया। जो सारेगामापधनिसा शुद्ध स्वर होते हैं, सिर्फ हमें उसे ही पूरे सारे सप्तक में कैसे बजाना है। यहाँ से हम सा स्टार्ट करके इसका स्पीड बढ़ाएंगे। तो आपको इसको ज़्यादा हो सके इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कई घंटों तक प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने जल्दी से आप सॉन्ग्स भी बजाना सीख पाएंगे।